नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा भागलपुर के एक स्थानीय होटल में बैठक आयोजित कर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य मीटर से संबंधित विषयों पर रहा। इस दौरान अरुण पाठक ने बताया कि एडवांस मीटर से बिजली की चोरी को रोका जा सकता है, जबकि बिल में गड़बड़ी और कई टेक्निकल फोल्ड होने के कारण जो समस्या उपभोक्ताओं को आती है वह कम हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही उपभोक्ताओं को बिजली विभाग से होने वाली समस्याओं को दूर किया जाएगा। बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रजवाड़ा में भरत वर्णवाल नामक एक युवक ने फर्जी बंटवारानामा बनाकर अवैध तरीके से जमीन को अपने नाम करवा लिया और अपनी माता सुमित्रा देवी और पिता रामचरित्र मोदी को घर से निकाल दिया। मामले को लेकर बताया गया कि भरत वर्णवाल ने अपनी मां और बाप को अपने ही घर में बंधक बना लिया था, जबकि भरत वर्णवाल भूमाफियाओं के साथ मिला हुआ है। साथ ही इस फर्जीवाड़ा में कई अधिकारियों के संलिप्त होने की बात कही गई। हालांकि पिता रामचरित्र मोदी ने उनके जमीन के फर्जी मोटेशन पर पूर्व अंचल अधिकारी को अनेकों बार आपत्ति जताई थी, लेकिन अंचल अधिकारी ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। साथ ही कटोरिया थाना अध्यक्ष ने भी भरत वर्णवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया। बहरहाल वृद्ध पिता ने सरकार के संयुक्त सचिव को लिखित आवेदन देकर इस भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा में संलिप्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। वही दूसरा बेटा विजेंद्र वर्णवाल ने मीडिया के समक्ष अंचल अधिकारी से हुई सारी बातें बताई, साथ ही उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाया और फर्जी बंटवारा का नकल दिखाया। उन्होंने सरकार से जल्द इस फर्जी मोटेशन को जांच कर रद्द करने और भ्रष्ट अधिकारियों एवं दोषी भरत वर्णवाल के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की अपील की। सीओ सर के पास मैंने कई आपत्तियां किया, लेकिन आपत्ति के बाद भी जब मोटेशन कर दिया गया तो मैं डीसीएलआर के पास गया था। डीसीएलआर मैडम ने कहा कि मोटेशन के पूर्व आपने आपत्ति किया था। तो मैंने कहा कि मैडम मैंने कई आपत्ति दिया था और मैंने आपको भी दिया है और एडीएम साहब को और जगह लेटर मैंने दिया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मोटेशन टूट जाएगा। मोटेशन पूर्व आपत्ति किया था, तो मैंने हाँ बोला हाँ। लेकिन फिर ये लोग आपस में वो भ्रष्टाचार में लिप्त होके और उन्होंने फिर मेरा मोटेशन रद्द नहीं किया। उन्होंने लिख दिया कि आपका अपील खारिज किया जाता है और आप सक्षम न्यायालय के पास जाइए। भागलपुर में चाहे वन वे ट्रैफिक व्यवस्था हो या फिर यातायात संबंधित कोई भी नियम, यातायात पुलिस को ट्रैफिक नियमों का पालन लोगों को कराने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आए दिन हेलमेट चेकिंग, लाइसेंस चेकिंग, सीट बेल्ट की चेकिंग होती है, लेकिन बावजूद इसके लोग ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखते हुए अपनी मनमर्जी चलाते हैं, जिसको देखते हुए भागलपुर यातायात प्रभारी ब्रिजेश कुमार ने विशेष अभियान शुरू किया। इस दौरान भागलपुर शहर के घंटाघर चौक से लेकर खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक तक वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को भी थाने ले जाया गया। साथ ही स्टेशन चौक पर टेम्पो चालकों के लाइसेंस की भी जांच की गई। इस दौरान बिना लाइसेंस के चालकों का चालान भी काटा गया। वही यातायात प्रभारी ब्रिजेश कुमार ने कहा कि प्रत्येक दिन लाखों रुपए की फाइन लोगों से काटी जाती है, फिर भी यहाँ पर ज्यादातर लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको देखते हुए वह लोग इस अभियान को और तेज कर यातायात सुविधा को दुरुस्त करने का काम करेंगे। भागलपुर के शाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत कवाड़ी टोला मोहल्ले में देर रात बारात के आयोजन में दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। दरअसल मामले को लेकर बताया गया कि उमा देवी के पुत्र विकास की बारात निकल रही थी। इसी क्रम में महिलाएं और बच्चे डीजे के धुन पर डांस कर रहे थे। इस दौरान दूसरे समुदाय के कुछ युवक बीच में पहुंचकर डांस करने लगे, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद जमकर मारपीट और पत्थरबाजी की गई। वही घटना की सूचना मिलते ही काफी संख्या में पुलिस बल के साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी सिटी एसपी मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया, जिसके बाद काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती मोहल्ले में कर दी गई। भागलपुर के शाकुन थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबा पंचायत के किशनपुर घुसकी टोला निवासी 35 वर्षीय नरोज कुमार ने घरेलू विवाद से तंग आकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। मामले को लेकर परिवार वालों ने बताया कि नरोज की पत्नी रीना देवी कुछ दिनों से अपने मायके गई हुई थी। तभी अपनी पत्नी को लाने नरोज कुमार ससुराल गए और शाम ढलते ही घर वापस आ गए, जिसके बाद वे अपने कमरे में बंद हो गए। वही कमरे में ज्यादा देर तक बंद रहता देख जब परिवार वालों ने कमरे में देखा तो नरोज को फंदे से लटका हुआ पाया, जिसके बाद घटना की जानकारी परिवार वालों ने शाकुन थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर शाकुन थाना अध्यक्ष पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया।
कुछ दिमाग वो ये करती करे है अच्छा और अब ना हमें गमेन पर लोग वहाँ फंसरी लगा ले शांति हार वेलो ने छोटका को बच्चा को नु कल के नहीं पकड़ में ना कले पर गोड़ हाथ दर्द खराब का ना बनेगा कल के कले जो बेटा बना लिया खाना कल चावल निकाले गलो ने तब देखा को माँ के फंसरी लगा ले